20 नवंबर 1979 को मस्जिदुल अहराम में फजर की नमाज पढ़ाई जाती है। जैसे ही अवाम काबा दुआ खत्म करते हैं, कुछ ही मिनटों के बाद ताबूत लाए जाते हैं। मक्का में ताबूत लाना आम सी बात है, लेकिन लुआइकीन की ख्वाहिश ये होती है कि कोई भी शख्स अगर उनका वफात पा जाए तो अवाम काबा उनका नमाज जनाजा फजर के वक्त पढ़ाए। अब जैसे इन ताबूत को ओपन किया जाता है, उन ताबूत में ग्रेनेड, राइफल, गन और बहुत जदीद असला जो है वो खोला जाता है। अब 500 लोग 1 लाख लोगों को यरगमाल बना लेते हैं। अब जैसे ही ये बात सिक्योरिटी गार्ड को पता चलती है, जो मस्जिदुल अहराम में बाहर खड़े हैं, वो हमला करते हैं। लेकिन ये बागी इतने ज्यादा जंगजू होते हैं कि 1 मिनट के अंदर उन अहलकार को हलाक कर देते हैं। अमामे काबा से एक शख्स माइक छीनता है और इसके बाद अरबी में कहता है अमामे मेहदी का ज़हूर हो गया, अमामे मेहदी का ज़हूर हो गया। सब लोग परेशान होते हैं कि हो क्या गया अचानक। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह आता है कि सऊदी हुकूमत यह फैसला करती है कि जो 500 लोग जो बागी हैं, इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। जो 1 लाख लोग यरगमाल बन गए, इनको कैसे वापस सही सलामत लेकर बाहर निकाला जाए। नाज़रीन, एक प्लान बनाया जाता है। सऊदी फौज ये फैसला करती है कि बाहर हेलीकॉप्टर के जरिए मस्जिदुल अहराम में छत पर फौजी आएंगे और इसके बाद इनके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो बागी हैं, ये इतने कमाल के जंगजू होते हैं कि फिजा में ही जहाज को तबाह कर देते हैं। अब इसके बाद सऊदी अरब ये फैसला करती है कि हम पूरी दुनिया से बाइकआउट हो जाएंगे। लेकिन सवाल ज़हन में यह आता है कि कैसे बागियों को कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन यह आता है कि मक्का में पानी छोड़ दिया जाए। लेकिन यह आइडिया इतना फ्लॉप होता है कि अगर मक्का में पानी को छोड़ दिया जाता है तो जो यरगमाली है उनके साथ साथ बागियों का तो खात्मा हो जाएगा, लेकिन जो 1 लाख जो बेगुनाह लोग हैं वो भी मारे जाएंगे। लेकिन आज प्लान क्या बनाया गया? प्लान ये बनाया गया कि पाकिस्तानी फौज और इसके बाद बाहर की यूरोपीय यूनियन की फौज को बुलाया जाएगा। लेकिन सवाल ज़हन में यह आता है कि कोई भी गैर मुस्लिम शख्स मक्का में जमीन पर कदम रख पाएगा। तो नाज़रीन, सवाल बहुत ज़हन में आते हैं, लेकिन एक सवाल ज़हन में यह बार बार आता है कि ऐसे सऊदी अरब की क्या मजबूरी थी कि सऊदी अरब ने यूरोपीय यूनियन की फौज बुलाई, मुसलमानों की फौज को क्यों नहीं बुलाया कि मक्का पर हमला हो गया। तो आज हम आपको कुछ हकाइक और कुछ फैक्ट्स बताएंगे कि किस तरीके से एक शख्स का जहन बदला गया, किस तरीके से माइंड ब्रेन वॉश हुआ और किस तरीके से इस मुकद्दस सरजमीन में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। 8 जनवरी 1926 को सुल्तान अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान इब्ने सऊद हजाज़े मुकद्दस का बादशाह बन जाते हैं, जिसको बाद में सऊदी अरब मुल्क का नाम भी दिया गया। लेकिन जिस तंजीम ने सुल्तान का साथ दिया वो अक़वानुल मुस्लिमीन थी। अक़वानुल मुस्लिमीन का मानना यह था कि मुकद्दस सरजमीन में इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी, इस्लाम की शरीयत नाफिज होगी। लेकिन आज 1930 में सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हो जाता है। अब जैसे ही इस बात का आइडिया होता है सुल्तान अब्दुल अजीज को, सुल्तान अब्दुल अजीज इस बात का फैसला करते हैं कि हम बाहर यूरोपीय यूनियन और मगरिब के ताजुर को बुलाएंगे और इसके बाद टेक्निकल लोगों को भी बुलाया जाएगा ताकि हमारे मुल्क में तेल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। लेकिन अक़वानुल मुस्लिमीन के सरबराह और अक़वानुल मुस्लिमीन के लोग सुल्तान से नाराज हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मक्का में कोई भी गैर मुस्लिम शख्स कदम नहीं रख पाएगा। आप इस बात की क्यों इजाजत दे रहे हैं कि मगरिब के अंदर लोग यहाँ पे आके तिजारत करेंगे। सुल्तान अब्दुल अजीज बार बार कन्विंस करते हैं कि हम अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करें, तेल ज्यादा पैदावार होगा तो सऊदी अरब इतनी माशियत मजबूत होगी। लेकिन अक़वानुल मुस्लिमीन के लोग इस बात को नहीं मानते। सुल्तान अब्दुल अजीज को इस बात का इतना डर लगता है कि कहीं ये अक़वानुल मुस्लिमीन के लोग मेरा तख्ता ना लौटते हैं। तो सुल्तान ये फैसला करते हैं बरतानवी जहाज के जरिए सऊदी अरब और इराक की सरहदों पर अक़वानुल मुस्लिमीन के घरों पर निशाना लगाते हैं और इनके ठिकानों को तबाह कर देते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा लोग शहीद होते हैं। लेकिन नाज़रीन, 1929 के अंदर कुछ लोग जो हैं वो बचकर बाहर निकल आते हैं। इनमें से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन सैफ है, वो 7 साल के बाद शादी करते हैं और एक बेटे को जन्म देते हैं जिसका नाम है जहीमान। जहीमान वो शख्स है जिन्होंने मक्का सरजमीन पर 1 लाख लोगों को यरगमाल बनाया था।
लेकिन आज सवाल ज़हन में ये आता है कि जय ईमान का किस तरीके से माइंड ब्रेन वॉश किया गया, ऐसे क्या फैक्टर्स थे, कौन सी ऐसी वजह थी जिसमें जय ईमान ने फैसला किया कि 1 लाख लोगों को यरगमाल बना के सऊदी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। एक शख्स अब्दुल अजीज इब्ने बाज, ये वो शख्स हैं जो सुल्तान की पॉलिसी के खिलाफ हैं। ये शख्स बार बार मस्जिदों में ये ऐलान करते हैं कि मक्का के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम कदम नहीं रख पाएगा। ये क्यों सुल्तान चाहते हैं कि बार बार यूरोपीय यूनियन के लोग आकर तेल की पैदावार निकालें। नाज़रीन, जब इतनी ज्यादा तनकीद बिन बाज करते हैं तो बिन बाज को बाकायदा तौर पे सऊदी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है कि अगर बिन बाज आज के बाद हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ बातें करेंगे तो उनको रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन बिन बाज को बाद में छोड़ दिया जाता है और इसके बाद हुकूमत में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, इब्ने बाज जो है बार बार अपने खिताब में ये बात कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने बहुत ज्यादा अरबों के बच्चों का ज़हन तब्दील कर दिया, फहाशी ले आए। हम यहाँ पे कतई नहीं चाहते कि मुकद्दस सरजमीन पर कोई भी गैर मजहब का शख्स कदम रखे। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद सुल्तान शाह फैसल की हुकूमत आ जाती है। शाह फैसल जो है वो जमहूरियत को प्रमोट करते हैं, वो कम्युनिस्ट निजाम के खिलाफ होते हैं। शाह फैसल जो है वो यूरोप से पढ़कर आए थे, इब्ने बाज फिर उनके बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि शाह फैसल की कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिनके खिलाफ बिन बाज थे। शाह फैसल ने सबसे पहला इकदाम ये उठाया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर औरतें तालीम हासिल कर पाएंगी। लेकिन अब्दुल अजीज इब्ने बाज ये फैसला करते हैं कि आज के बाद हम शाह फैसल के खिलाफ भी होंगे, शाह फैसल के खिलाफ बातें भी करेंगे। एक तंजीम बनाते हैं जिस तंजीम का नाम होता है सल्फी तंजीम। अब इस तंजीम के अंदर बाकायदा तौर पे ये लोगों को आगाही दी जाती है कि नॉन मुस्लिम को सऊदी अरब से कैसे निकाला जाएगा। अब नाज़रीन, ये वो शख्स इस तंजीम में हिस्सा लेते हैं जिस शख्स ने मक्का को यरगमाल बनाया था। लेकिन नाज़रीन, ये वो शख्स जय ईमान है जिन्होंने मक्का के लोगों को यरगमाल बनाया था। ये शख्स इब्ने बाज की तंजीम सल्फी में हिस्सा ले लेते हैं और इसके बाद बाकायदा तौर पे काम से अंजाम देते हैं। अब जय ईमान अदेबी की फिलॉसफी बड़ी डिफरेंट थी, वो तस्वीर के बहुत सख्त खिलाफ थे। इसके बाद मस्जिद में जूते पहनकर नमाज अदा कर लेते थे और बाकायदा तौर पे उनका मानना यह था कि मस्जिदों में मीनार नहीं होने चाहिए। एक आश्रम में क़याम मस्जिद होती है और एक अलग से अपनी मस्जिद बनाते हैं जिसका मीनार नहीं होता। जब ये बात लोगों को तशवीश होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग हैं उनके ज़हनों को तब्दील कर लिया जाए, सऊदी अरब के लोग पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि जुहमान अतेबी ये वो शख्स है जो लोगों के ज़हन को तब्दील करे। इसके बाद जुहमान अतेबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही अतेबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बाकायदा तौर पे एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम था अल-कहतानी। अब अल-कहतानी वो शख्स थे जिनको बाकायदा तौर पे जहमान अतेबी ने ये साबित कर दिया कि ये वो शख्स हैं जो इमाम मेहदी। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा इमाम मेहदी के मुतालिक बताते हैं कि इमाम मेहदी क्या है। मुसलमानों का नजरिया ये है कि जब भी मुसलमान आपस में लड़ रहे होंगे तो एक शख्स इमाम मेहदी आएगा जिसके झंडे तले, साए तले तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। जहमान अतेबी और अल-कहतानी की अब मुलाकात इब्ने बाज से। इब्ने बाज इस वक्त मुफ्ती और आलिम दीन दोनों। जब इब्ने बाज से मुलाकात होती है तो इब्ने बाज रिहा कर देते हैं और ये कहते हैं कि इनका जो नजरिया है वो इतना खिलाफ नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब जब आजाद करते हैं तो जहमान अतेबी अब अल-कहतानी की बहन से शादी करते हैं। अभी आपस में बकायदा तौर पर रिश्तेदार हो जाते हैं। अब जहमान अतेबी और अल-कहतानी मिलकर एक फैसला करते हैं कि अब हमने मस्जिदुल अहराम में लोगों को यरगमाल बनाना है और इसके बाद सऊदी हुकूमत का तख्ते को उल्टा दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन 20 नवंबर 1979 को मस्जिदुल अहराम में सुबह नमाज फजर अदा की जाती है। इमाम काबा जैसे ही दुआ को खत्म करते हैं इसके बाद ताबूत लाए जाते हैं। जब इन ताबूत को खोला जाता है तो इन ताबूत में जदीद असले का साजो सामान होता है और 500 लोग, एक बागी ग्रुप, एक जत्था ग्रुप जो 1 लाख लोगों को यरगमाल बनाते। पहले तो बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता असल में मामला है क्या, क्योंकि पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नाइजीरियन, ये सब लोग ऐसे थे जिनको अरबी का पता ही नहीं था। अब बाकायदा तौर पे एक शख्स को नॉमिनेट किया जाता है जिसको ये बताया जाता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है और आज के बाद आपने इनकी बैत करनी है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ज़हन में ये आता है कि किस तरीके से सऊदी हुकूमत इन जत्थावर ग्रुप को, जो एक बागी ग्रुप है, उनमें से 1 लाख लोग यरगमाल जो बने उनको वापस सही सलामत किए।
इसके बाद नाज़रीन मस्जिदुल अहराम में बाकायदा तौर पे जंग शुरू हुई। अब सऊदी हुकूमत ये फैसला करती है कि किसी तरीके से जहमानुल अतेबी और इनके ग्रुप को पकड़ा जाए। अब बाकायदा तौर पे इमाम काबा जो है कुछ लोगों के साथ खिड़की से बाहर फरार हो जाते हैं। अब जब इमाम काबा बाहर फरार होते हैं तो बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि 500 लोगों का एक जत्था ग्रुप जिनके पास असला, मशीनरी और जदीद साजो सामान है, उनसे कैसे निपटा जाएगा। अब सुल्तान शाह खालिद ये फैसला करते हैं कि तमाम मसलिक के मुफ्ती को बुलाया जाएगा जो एक फतवा देंगे। अब इब्ने बाज को इस बात की टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, तो इब्ने बाज भी फतवा दे देते हैं कि मक्का सरजमीन पे अब यहाँ पे जिहाद फर्ज है और यहाँ पे खून को बहाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन ये मक्का वो सरजमीन है, यहाँ पे अगर परिंदे का भी एक खून बहाया जाएगा तो लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा खून बहाया जाएगा कोई भी शख्स जान नहीं सकता था। लेकिन बाकायदा तौर पे फतवा जारी हो जाता है। अब जब फतवा जारी होता है तो इसके बाद एक प्लानिंग होती है कि सऊदी अरब के अंदर जो फौज है उनका मानना यह था कि अगर हम मस्जिदुल अहराम में मर भी जाते हैं तो हम शहीद हो जाएंगे, क्योंकि हम एक नेक राह में शहीद हुए। लेकिन अब जो पहला प्लान बनाया जाता है वो प्लान ये बनाया जाता है कि काबे की छत के ऊपर एक जहाज को गुजारा जाएगा और वहां से आर्मी के लोग रस्सा पकड़ के छत पे मस्जिदुल अहराम की वापस आ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ। हमलावर जो जहमानुल अतेबी थे इतने कमाल के जंगजू थे कि फिजा में ही जहाज को तबाह किया। इसके बाद डिफरेंट प्लान बनाए गए। पहला प्लान ये बनाया गया कि मस्जिदुल अहराम में जो सुरंगें हैं वहां पे पानी छोड़ दिया जाए। नाज़रीन पानी छोड़ना ऐसे था कि अगर बहरा अहमद का भी पानी मस्जिदुल अहराम में लेके आ जाएगा तो वो भी कम बढ़ जाए। इसके बाद एक प्लान बनाया जाता है, सुरंगों के जरिए सुराख किया और बहुत ज्यादा लोगों के साथ जंग। इसके बाद नाज़रीन मस्जिदुल अहराम के नक्शे लाए जाते हैं। अब इन नक्शों को जब देखा जाता है कि किस तरीके से बेसमेंट के जरिए छुपकर हमलावर जत्था ग्रुप पे हमला किया जाए, बाकायदा तौर पे सुरंगों में सुराख करके हमला किया जाता है और अल-कहतानी हलाक हो जाता है। जब अल-कहतानी हलाक होते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इमाम मेहदी अब कौन है। सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं, लेकिन जहमानुल अतेबी फैसला करते हैं कि हमने सऊदी हुकूमत के खिलाफ होना है, सऊदी हुकूमत का साथ बिल्कुल नहीं देना। इसके बाद बाकायदा तौर पे मस्जिद और लाउड स्पीकर में सिर्फ एक ही आवाज आई जा रही थी। इसके बाद नाज़रीन जहमानुल अतेबी और उसके साथी स्पीकर में बार बार सिर्फ एक ही ऐलान कर रहे थे, जिसका हवाला मतन ये था कि गैर मुल्की से राब्ते तोड़ दिए जाएंगे, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी जाएगी, तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाएगा। अगर ये सब काम हो जाते हैं तो हम सरेंडर करते हैं। लेकिन नाज़रीन शाह खालिद ये फैसला करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से इन जत्थावर को अपने कंट्रोल में करें। अब मसला यह था कि किस तरीके से हमला किया जाएगा। इधर से ईरान ने एक साजिश के लिए, ईरान ने इल्जाम डायरेक्ट अमेरिका पे लगा दिया कि अमेरिका की साजिश थी जिसमें मक्का के लोगों को महसूर कर लिया गया। अब जब ये बात पूरी दुनिया को पता चलती है तो सब लोग अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है वो पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान अमेरिका की एम्बेसी को तबाह कर देते हैं और इसके बाद आग लगा देते हैं। लेकिन नाज़रीन शाह खालिद ये फैसला करते हैं कि अब हमें बाहर की फोर्सेस से मदद लेनी चाहिए। अब सबसे पहले से अमेरिका का आता है। अगर अमेरिका को बीच में लाया जाएगा तो पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी, तो एक न्यूट्रल मुल्क चुना जाता है जिस मुल्क का नाम था फ्रांस। अब फ्रांस के जो कमांडो थे उनको लेके आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ज़हन में आता है कि गैर मुस्लिम शख्स कोई भी मक्का की सरजमीन पर कदम नहीं रख पाएगा, तो इसका क्या नतीजा होगा। तो जो फ्रांस के कमांडो थे उनको बाकायदा तौर पे एक गैर मौक़दा तरीके से कलमा पढ़ाया जाता है और इसके बाद कमांडो फोर्स हमला कर देती है। अब फ्रांस के कमांडर ये फैसला करते हैं कि हम मस्जिदुल अहराम में गैस छोड़ देंगे, गैस से बहुत ज्यादा लोग बेहोश हो जाएंगे और इसके बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अब नाज़रीन यही एक प्लान बनाया गया। मस्जिदुल अहराम में गैस तो छोड़ दी, लेकिन मस्जिदुल अहराम का एरिया इतना बड़ा था कि वहां पे गैस इफेक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद नाज़रीन बाकायदा तौर पे ऑपरेशन होता है और बताया जाता है कि 4000 लोग उस मार्के में शहीद होते हैं और इसके बाद बाकायदा तौर पे 80 जो बागी लोग थे उनको कंट्रोल कर लिया जाता है और बाद में लोगों को फांसी भी दी जाती है। अब नाज़रीन 14 दिन का बाकायदा तौर पे मुहासरा होता है और इसके बाद इख्तिताम पजीर होती है ये जंग। लेकिन आज कुछ तल्ख हकीकत कुछ ऐसे सवाल जन्म देते हैं कि सऊदी फोर्स ने मुसलमान फोर्सेस पे एतमाद नहीं किया। फ्रांस की हुकूमत को कहकर कमांडो बुलाए कि मक्का के अंदर हमला किया जाए। क्या
मुसलमानों की कोई फोर्स उस वक्त नहीं थी जो हमला कर पाती। और दूसरा जो फैक्ट्स बार बार पाकिस्तान में बताया जाता था कि मस्जिदुल अहराम में, खाना काबा में पानी छोड़ दिया गया, ये फैक्ट नाज़रीन सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और तीसरा फैक्ट ये सामने आता है कि परवेज मुशर्रफ उस वक्त कमांडर थे, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से लीड करे थे, लेकिन नाज़रीन ये सरासर झूठ बात है। परवेज मुशर्रफ ने लीड नहीं किया था। परवेज मुशर्रफ जब अपनी एक किताब लिखते हैं, अपनी आप बीती, उसके अंदर बाकायदा तौर पे परवेज मुशर्रफ 1979 के अंदर एक जगह पे कमांडर थे। लेकिन नाज़रीन आज ये टॉपिक इसलिए डिस्कस किया गया कि किस तरीके से एक शख्स का माइंड ब्रेन वॉश किया गया, किस तरीके से लोगों ने मिलकर मक्का का मुहासरा किया। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक मैं सवाल छोड़कर जाता हूँ कि अपनों के होते हुए दियारे गैर से क्यों मदद लेना पड़ी। नाज़रीन अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन नाज़रीन कोई भी क्या ऐसी फौज नहीं थी मुसलमानों की जो मस्जिदुल अहराम में आकर हमला करती। और फिर नाज़रीन आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन व्लॉग पसंद है, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।